सभी श्रोताओं को कोटि कोटि नमन। आज स्वास्थ्य के संबंध में मुझे लाइफ स्टाइल रोग के बारे में कुछ कहना है, क्योंकि ज़्यादातर रोग जो होते हैं वो गलत सोने, गलत खाने और गलत पानी पीने के तरीके से ही होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण है सोने का तरीका। जो लोग हाथ दबाकर सोते हैं, कान के नीचे हाथ रख के सोते हैं या सर के ऊपर हाथ रख के सोते हैं या फिर किसी भी रूप में हाथ को तनाव देते हैं या शोल्डर को तनाव देकर सोते हैं, उन्हें कई तरह के मस्तिष्क रोग अकारण ही अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए सभी से निवेदन है कि आज से हाथ दबाकर, कान के नीचे हाथ दबाकर या सर के ऊपर हाथ रखकर या फिर माथे के ऊपर हाथ रखकर, जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं अपने शरीर के, जो पूरे शरीर का संचालन करते हैं, और हाथ दबाकर सोने से अपने गर्दन की नसें जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वह अवरोध पैदा कर देती है और ब्रेन में सर्कुलेशन काफ़ी रुक जाता है। इसीलिए माइग्रेन, सर्वाइकल, सर दर्द और एसिडिटी जैसी मुख्य समस्याएं जो आज सभी लोग जिससे ग्रस्त हैं वह अपने आप ही कोई गलती किए बिना ही इस महत्वपूर्ण गलती के कारण अपने आप आ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है पानी पीने का सही तरीका। जो लोग घटाघट पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं, उनकी किडनी अपने आप धीरे धीरे वर्किंग करना कम कर देती है, क्योंकि किडनी में लोड पड़ता है। घटाघट पानी पीने से किडनी में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। सोने का सही तरीका है बाईं करवट सोए और कोहनी को कम से कम मोड़े ताकि अपना ब्लड सर्कुलेशन हमेशा बना रहे। पानी पीने का सही तरीका है कि घूट घूट करके पानी पिए। जो बार बार घूट घूट करके पानी नहीं पी सकते कि गिलास कौन बार बार मुंह में लगाएगा, उससे अच्छा सबसे बढ़िया और एक तरीका है कि मुंह में बैठे बैठे मुंह में पूरा पानी ले ले। उसके बाद जब खाने की नली में पानी को अंदर करें तो कम से कम 8-10 घूंट में अंदर करें, जिससे खाने की नली में दबाव नहीं पड़ेगा, पेट में दबाव नहीं पड़ेगा और किडनी में लोड नहीं पड़ेगा। खाना खाने के बाद यूरिन अवश्य जाए, क्योंकि खाना खाने के बाद शरीर से पेट में जो कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें अंदर किडनी की तरफ जाती है वो किडनी के छेदे को धीरे धीरे जाम कर देती है और खाना खाने के बाद यूरिन जाने से किडनी के रोगों से बचाव होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि किडनी के रोगों में कितना अत्यधिक पैसा लगता है। परिवार काफ़ी दुखी हो जाता है, जिसके पास पैसा है वो भी भाग दौड़ करता रहता है। इसलिए किडनी रोग से बचाओ। और किडनी अपना एसिड अल्कलाइन बैलेंस करती है, इसलिए किडनी एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, खाना खाने का समय। खाना खाने का समय हमेशा सुबह 8 बजे के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि उस समय एसिड शरीर में पूरी तरह निकला रहता है। और जो लोग लेट खाते हैं उपवास के समय, वो चल जाता है, क्योंकि उपवास के समय अपना दिमाग अपने शरीर को बता देता है कि आज मुझे कुछ नहीं खाना है, इसलिए डाइजेस्टिव जूस निकलना बहुत कम हो जाते हैं। और जो लोग उपवास के अलावा समय में अगर लेट खाते हैं, उनका एसिड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में, और रोगों से सबसे ज़्यादा जो लेट खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाते। ब्रेकफास्ट का अर्थ समझिए, ब्रेक और फास्ट, मतलब जो रात भर में आपने ब्रेक लिए, फास्टिंग किए, उसको रोकना है। इसीलिए सुबह समय पर खाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय अपने जैन शास्त्र के अनुसार, और साइंस भी यही कहता है कि सबसे ज़्यादा स्टमक एक्टिव होता है। सुबह 9 बजे पैंक्रियाज एक्टिव होता है, 12 बजे पैंक्रियाज एक्टिव होता है, 4 बजे पैंक्रियाज एक्टिव होता है। उसमें सबसे ज़्यादा इंसुलिन रहता है। इसीलिए अगर उस समय के आसपास जैन धर्म के अनुसार जो व्यक्ति खाना खाएगा उसे शुगर रोग से बचाव रहेगा, और जिसे शुगर ज़्यादा है वह भी अपने शुगर को कंट्रोल कर पाएगा। जो रात्रि में खाना खाते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वह भी रात्रि में सुपाच्य भोजन करें और कोई एक दोपहर में नाश्ता वगैरह ले लें, अपने व्यापार से थोड़ा ब्रेक लेके, क्योंकि अगर अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपन
साल और ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। और एक आपको खाने के संबंध में और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने का मन है, वो है कि खाना चबा चबा के खाना चाहिए और छोटा कवा लेके खाना चाहिए। छोटा कवा लेके खाना खाने से अपने शरीर में ज़्यादा सब्जी ग्रहण होती है, क्योंकि जो बार बार खाते हैं चबाने में भी आता है। अपन जो खाते हैं और जो निकालते हैं उस जगह से 30 फीट का रास्ता है, पूरे शरीर में 30 फीट का रास्ता, 21 फीट की छोटी आंख है। इसीलिए जो व्यक्ति चबा चबा के खाता है उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अपना कवा छोटा कर दे। छोटा कवा करने से डाइटिंग भी हो जाएगी, शरीर में तृप्ति भी हो जाएगी, ज़्यादा खाने में भी नहीं आएगा और जैन धर्म का पालन भी हो जाएगा। इसीलिए खाने का सबसे बढ़िया तरीका है अपना कवा छोटा कर दे, अपने आप ऑटोमेटिक सब सिस्टम चालू हो जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और एक आखिरी आपको बताना चाहूँगा, पहला सुख है जो निरोगी काया। खाना पीना सोना यह तो सब महत्वपूर्ण है ही, सबसे जरूर है कि नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें। नमक अपने शरीर में पानी को रिटेंशन कर देता है, एसिड को बढ़ा देता है। और नमक जो है जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, साइंस कहता है कि अगर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा लेने से उसका जो क्लोराइड है वो अपने शरीर में मैग्नीशियम जो हार्ट के लिए जरूरी होता है उसको मैग्नीशियम क्लोराइड बना के निकाल देता है। पोटेशियम जो किडनी के लिए जरूरी होता है उसे पोटेशियम क्लोराइड बना के निकाल देता है। और कैल्शियम जो बोन के लिए जरूरी होता है, जिसके लिए अपन गोलियां लेते हैं। और अगर नमक, नमकीन पापड़ या नमकीन चीज़ों का सेवन करते हैं तो नमक इतना ज़्यादा हड्डियों को गला देता है, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता है और हड्डियाँ वीक हो जाती है क्योंकि वो कैल्शियम क्लोराइड बना के निकाल देता है। नमक का सेवन कम से कम करें। कभी कभी किसी को ऐसा हो सकता है कि नमक की कमी हो जाए, वो ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर ब्लड टेस्ट आप साल में एक बार कराएंगे तो वह जीवन बीमा से भी बढ़ते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट में अपन अपने शरीर की कमजोरियों को जानकारी कर लेंगे। विटामिन डी, B12, कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम, सोडियम आदि की जानकारी हो जाएगी, जिससे अपन घर बैठे ही अपना इलाज डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं और जो चीज़ की कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिकन थेरेपी यह कहती है कि विटामिन की कमी से ही सब रोग होता है। इसीलिए जो चीज़ की कमी हो उसका ब्लड टेस्ट साल भर में पैकेज वाला जरूर कराएं और घर बैठे किसी की सलाह से, कोई डाइटिशियन की सलाह से। खाने में, फूड में हर चीज़ होती है, सिर्फ डी और विटामिन B12 वेजिटेरियन में नहीं होता है, जिसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लेके गोली ले सकते हैं। धूप क्योंकि कोई ले नहीं पाता है, इसीलिए जरूर ब्लड टेस्ट करवाएं। और एक सबसे आखिरी विषय जो है नाभि सेटिंग। अगर शरीर में नाभि गड़बड़ रहेगी, यानी अलाइनमेंट गड़बड़ रहेगा शरीर का, डॉक्टर लोग उसको L4, L5, S1 से डायग्नोसिस करते हैं, जिससे कमर दर्द, पेट दर्द आदि की समस्या उत्पन्न होती है। और सभी रोग शरीर के अलाइनमेंट की गड़बड़ी से होते हैं, क्योंकि अगर नाभि सेट नहीं रहेगी, पैर से उसको देखते हैं, अगर पैर बराबर नहीं रहेंगे तो शरीर में रोग आने ही आना है, क्योंकि खिंचाव हमेशा होता रहेगा। इसीलिए अगर आप लोगों में से किसी को भी सामूहिक रूप से कहीं पर भी नाभि सेटिंग के बारे में, जो कि पैर के द्वारा करता हूँ मैं, पैर के द्वारा अगर नाभि सेटिंग कराना सीखना हो तो मुझसे संपर्क करें, जो कि मैं निःशुल्क सेवा देता हूँ। बहुत जगह मैंने कैंप लगाए हुए हैं ताकि आप शरीर के बारे में जानकारी कर सकें और घुटना दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द आदि समस्या जो होती है उससे छुटकारा पा सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी सुश्रावकों को अच्छी जानकारी दी। श्री पुष्कर सबको मंदिर ट्रस्ट और संघ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद।